Hello everyone, today we are going to start our next question number 10 from the exercise 5.1 of class 7. So our question number 10 is, indicate which pair of angles are number 1 vertically opposite angle, number 2 linear pairs. इसी डायग्राम में से हमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बताने हैं, पेयर्स, राइट, और लीनियर पेयर बताने। लीनियर पेयर आपको पता है, जो अगर लाइन पे दो एंगल्स बने तो दैट आर लीनियर पेयर, राइट। एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल विच मेड इन क्रॉस, क्रॉस में जो ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं उनको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। तो अगर अब यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट पार्ट के लिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के लिए यहाँ पे ये क्रॉस बन रहा है। अगर मैं ये जो मैंने पेन से हाइड कर दी, ये हाइड कर दो लाइन को, तो ये क्या बन गया, हमारे पास क्रॉस बन गया, राइट। अब ये क्रॉस बन गया तो यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, पूरे एंगल के, राइट। अगर ये एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 हो गया, पेयर बन गया 1 और 4 का। सेकंड 5 और इस एंगल का पेयर बनेगा, लेकिन इस एंगल में तो आगे दो एंगल दे रखे हैं, दैट मीन्स इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस। जैसे हमने एक ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था, यहाँ पे 1 एंगल वर्टिकली ऑपोजिट था 4 के, वहाँ पे भी प्लस करके लिखा था, वहाँ पे या यहाँ पे लिखा था ना 5 पे। सिक्स्थ क्वेश्चन में लिखा था एंगल 5 को प्लस करके लिखा था यहाँ पे। तो सिमिलरली एंगल 5 को इधर भी क्या करेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 करके लिखेंगे। तो दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्योंकि यहाँ पे ये, अब मैं इनमें से कोई लाइन अगर हाइड करूँ, ये कर देती हूँ हाइड, तो क्या आपको लग रहा है कि ये क्रॉस बन रहा है? नहीं बन रहा है। अगर कोई और लाइन, कोई भी और लाइन हम हाइड कर दें, ये लाइन हाइड करके देख लेते हैं, राइट। तो अभी भी देखो ये लाइन अलग है, वो सारी अपनी अपनी बन रही है, कोई ऐसी लाइन नहीं है कि कहीं पे क्रॉस बन रहा हो आपका, राइट। हमें क्या देखना था, क्रॉस, तो क्रॉस इसी के साथ बन रहा है। इफ़ यू वांट टू ड्रॉ द फिगर यू कैन ड्रॉ, बट विद पेंसिल, राइट, विद पेंसिल ड्रॉ करनी है फिगर। ये अब हम बस लिखना है हमें, राइट। और लीनियर पेयर देख लो, लीनियर पेयर मैंने अभी आपको बताया लाइन पे दो एंगल्स, तो ये मैं पहले नीचे वाली लाइन तो हाइड करी हूँ, ये भूल ही जाओ, ये देखो ही मत कि ये चीज़ हमारे पास है ना। तो अब ये क्या है हमारे पास, ये वाली क्या हो गई, लाइन हो गई, और ये एक दो ही एंगल बने, एंगल 1 और एंगल 5, एक पेयर बन गया, फर्स्ट पेयर हो गया मेरे पास, ठीक है। उसके बाद फिर अगर मैं इस साइड की हाइड कर दूँ, राइट, इस साइड हाइड करने पे फिर से लाइन बन रही है हमारे पास, लाइन पे फिर से दो एंगल बन रहे, इधर 5 और 4, ये भी हो गया लीनियर पेयर, दो बन गए, राइट। अब अगर मैं इधर आ जाऊँ, ये हाइड कर लूँ, राइट, अभी भी क्या हो रहा है, लाइन तो बन रही है लेकिन एंगल कितने हो गए, 3, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज़ रॉन्ग, राइट। ये लीनियर पेयर नहीं बनेगा। लीनियर पेयर मीन्स ओनली 2 एंगल्स, दो एंगल होने चाहिए, दो से ज़्यादा एंगल नहीं होने चाहिए। तो दो पेयर बन गए मेरे पास, एक ये पेयर और दूसरा ये पेयर, राइट। अब ऐसे भी बना सकते हैं, ऊपर वाली लाइन को अगर मैं हाइड कर दूं तो नीचे भी बन गई है आपकी लाइन, है ना। तो नीचे 3 एंगल ये बन रहे हैं, तो ये भी 3 एंगल्स हैं, पेयर में 2 ही एंगल्स होते हैं, राइट। अभी बस हमें लिखना है, मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे हमें लिखने हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, दो पेयर बनेंगे मेरे पास। फर्स्ट तो मैंने आपको बताया 1 और 4 ही है ना, तो मैंने लिख लिया एंगल 1 कॉमा एंगल 4, राइट। फिर है मेरे पास सेकंड एंगल 5 तो है, कॉमा इसके साथ एंगल 5 ये है, तो इसके साथ क्योंकि मैंने आपको बताया था ये वाली लाइन हाइड करके, तो ये पूरा एंगल बन रहा है ना, ये फुल एंगल, तो ये फुल एंगल तो दोनों को प्लस करके ही बन रहा है, क्या आएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये मेरा कंप्लीट हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मतलब फर्स्ट पार्ट 10th का।
सेकंड उसने दे रखा है आपको लीनियर पेयर्स, तो लीनियर पेयर भी मैंने अभी आपको बता दिया। एक तो बन रहा है 1 और 5, यहाँ पे लिखेंगे हम फर्स्ट पेयर दैट इज़ 1,5। फिर मेरे पास बन रहा है सेकंड पेयर दैट इज़ 5 एंड 4। जब मैंने ये हाइड करना है ना, इस साइड को हाइड करना है, तो ये बनेगा। उसके अलावा कोई नहीं बन रहा, क्योंकि अगर मैं अब ये हाइड कर रही हूँ तो फिर इधर भी 3 एंगल बन रहे हैं, अगर मैं ये हाइड करके बता रही हूँ तो नीचे भी 3 एंगल्स बन रहे हैं। तो दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। कहता क्या फॉलोइंग फिगर में जो एंगल 1 है, एंगल 1 के एडजेसेंट है। सबसे पहले एडजेसेंट की डेफिनेशन देखो क्या थी, जो मैंने आपको समझाया था कि एडजेसेंट क्या होता है। तो कहता है रीज़न दो। देखो सबसे पहले एडजेसेंट जब भी आए ना, तो एडजेसेंट का मतलब कि एंगल का वर्टेक्स, मेन पॉइंट वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। तो एंगल 1 यहाँ है, एंगल 2 यहाँ है, सीधे ही दिख रहा है कि ये एडजेसेंट है ही नहीं, क्योंकि एडजेसेंट कब होता, अगर दूसरा एंगल भी यहीं से बनता, फिर मैं आगे की कंडीशंस देखती। यहाँ तो पहली कंडीशन फेल हो गई कि इनका आपस में वर्टेक्स ही कॉमन नहीं है, राइट। अगर यहाँ पे होता फिर मैं देखती कॉमन आर्म्स, फिर मैं नॉन कॉमन आर्म्स देखती, इंटीरियर पॉइंट देखती। अब पहला ही पॉइंट फेल हो गया मेरा, कौन सा, कि वर्टेक्स कॉमन ही नहीं है इनके पास। अगर वर्टेक्स ही कॉमन नहीं आएगा तो एडजेसेंट होगा ही नहीं, राइट। तो अब आंसर में क्या लिखेंगे, 11 क्वेश्चन नंबर, एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2। उन्होंने बोला रीज़न दो, बिकॉज दे डू नॉट हैव कॉमन वर्टेक्स, क्योंकि उनके पास कॉमन वर्टेक्स नहीं है। दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स वाई और जी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है आपको। फिगर यहाँ पे दे रखी है, पहली फिगर ये दे रखी है, सेकंड फिगर ये दे रखी है। पहले फर्स्ट की बात करते हैं। तो दिस इज़ अ क्रॉस। क्रॉस में ऑपोजिट एंगल्स क्या बनते हैं, मैंने आपको बताया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे 55 है, तो ये 55, रीज़न वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट। अब मैं इस लाइन को हाइड कर रही हूँ, मैंने आपको बताया ये वाला एंगल है ना। अब इस एंगल को अगर मैं हाइड कर दूँ, ये वाली लाइन अगर मैं हाइड कर रही हूँ, अभी ये तो पता चल गया कि 55 है ना, ये 55 है, और इतना पता है कि ये दोनों को प्लस करके कितना बनता है 180। रीज़न लीनियर पेयर, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 180 आएगा। एक एंगल मुझे पता है तो दूसरा अपने आप निकल आएगा, माइनस करके एक एंगल आ गया। अब जितना वाई आएगा उतना ही क्या आएगा, जी आएगा, है ना। जी भी उतना होगा, वाई इक्वल जी, रीज़न वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो मेरे को यही लग रहा है कि मैं x इक्वल क्या लिखूं 55 डिग्री। अब जब भी कोई एंगल इक्वल करना है, किसी भी कंडीशन के साथ ही इक्वल कर रहे हैं, तो रीज़न वहाँ पे ऐसे साइड पे देना है। तो x 55 के इक्वल क्यों है, बिकॉज दिस इज द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, राइट। अब ये हो गया। अभी लाइन देखनी है ना, ये वाली। अब देखो लाइन ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपको ये लाइन दिखाई तो आपको यही दिखेगी। आप ये लाइन हाइड कर लो तो आपको ये वाली लाइन भी दिख रही है नीचे। इन दोनों को भी प्लस कर सकते हैं, इन दोनों को प्लस करके इक्वल्स टू 180 आएगा। क्यों, क्योंकि लीनियर पे ये भी तो लाइन पे ही दो एंगल बनने, ये छोड़ ही दो कि ये लाइन दिख रही है मुझे, है ना। तो ये दोनों को प्लस करके भी कितना आएगा 180। जब प्लस करोगे जी आ जाएगा, जितना जी आया आपके पास उतना ही आपके पास क्या आएगा, वाई आएगा। जैसे मर्जी कर लो इसको। चलो मैं नीचे वाली लाइन के ऊपर दिखा देती हूँ आपको। नाउ क्या लिखेंगे, जी प्लस
55 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे कौन सा हमने रीज़न लगाया, लीनियर पेयर का। रीजन्स हमें लिखने होते हैं, इनके मार्क्स कटते हैं नहीं तो, राइट। तो z प्लस 55 दोनों को प्लस करके क्या बनता है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर होता है, लाइन पे बनने वाले दो एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो ये रहा 180, इधर जाके ये 55 इधर प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का हो जाएगा। अब 180 में से अगर आप 55 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 125 डिग्री, राइट। अब ये तो हो गया z कि 125 डिग्री आ गया मेरे पास। अब अगर z मेरे पास आया 125 डिग्री तो y कितना आएगा 125 डिग्री। रीजन सेम, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट। नेक्स्ट रो में लिखो अब z किसके इक्वल है या y किसके इक्वल है z के, दैट इज इक्वल्स टू 125 डिग्री। मतलब y भी कितना हो गया 125 डिग्री और z भी कितना हो गया 125 डिग्री। रीजन क्या है हमारा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। नाउ वी आर गोइंग टू डू आवर सेकेंड पार्ट। अब देखो सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में उसने आपको दे रखा है ये दो ही एंगल दे रखे हैं, बाकी की थ्री आपको फाइंड करने हैं। ये दे रखा है 40 डिग्री और ये दे रखा है 25 डिग्री। अब पहले तो सबसे पहले ये चेक करो क्रॉस कहाँ बन रहा है। एक लाइन कोई भी हाइड करके मैं चेक करती हूँ। मैंने ये वाली लाइन क्या कर ली, हाइड कर ली। तो क्या ये क्रॉस बन रहा है, ये तो कुछ और ही बन गया है ना। अगर इसको मैं भूल जाऊँ कि ये मेरे पास लाइन दे भी रखी है तो ऊपर तो कुछ और ही बन गया। चलो अब इसको हाइड करते हैं। इसको हाइड करते हैं तो ये लाइन तो सही है कि ये लाइन तो सही आ रही है, लेकिन ये लाइन तो यहाँ जाके टेढ़ी हो गई, जबकि ये सीधी होनी चाहिए। जिधर को भी जो भी डायरेक्शन हो इसकी वो एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, डबल डायरेक्शन नहीं चलेगी, राइट। तो यहाँ पे ये नहीं हुआ। अब मैं इसको हाइड करके चेक करती हूँ। जब मैंने इसको हाइड किया ना तो यहाँ पे देखो ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन, तो ये दोनों लाइंस क्या है अब क्रॉस बन रही हैं। इसका मतलब अगर ये 40 है तो ये कितना होगा 40, क्योंकि क्रॉस में एंगल बन रहा है ना, क्रॉस में एंगल बन रहा है। तो ये 40 तो ये भी कितना हो गया 40। रीज़न क्या आएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब ये देखो, अब ये तो मैंने कर दिया हाइड, इसका मतलब ये पूरा एंगल जो इन दोनों को प्लस करके बनेगा, क्योंकि ये लाइन तो हमने हाइड कर रखी है, इन दोनों को प्लस करके ये किसके इक्वल होगा, इसके। रीज़न इसका भी क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का, है ना। समझ गए। एक तो ये हो जाएगा कि मैं वाई एंगल इन दोनों को प्लस करके इसके इक्वल रख लूँ, क्योंकि दोनों क्या हैं हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। दूसरा, अगर मैं इस लाइन को हाइड कर लूँ, ये नीचे वाली लाइन को, तो ऊपर मेरे पास क्या बन रही है, लाइन बन रही है, ठीक है। जब लाइन पे एक तो होता है लीनियर पेयर कि दो ही एंगल बने, और एक होता है कि लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं, जितने भी एंगल्स, बट एक लाइन पे और एक फिक्स्ड पॉइंट पे। जैसे यहाँ पे एक ही लाइन पे तो बन रहे हैं, लाइन पे एंगल्स हैं, लेकिन निकल भी कहाँ से रहे हैं, एक ही फिक्स्ड पॉइंट से, है ना। एक वर्टेक्स है, उसी से इधर है, उसी से ये एंगल बन गया, उसी से ये एंगल बन गया। अगर यहाँ पे एक और लाइन लगा के एक एंगल और बना देते, यहाँ एक और एंगल, मतलब एक पॉइंट तो क्या हो गया फिक्स। जब ऐसे भी फिक्स पॉइंट से कितने भी एंगल लाइन पे बनते हैं तो उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो वहाँ पे क्या लिखते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑन द लाइन इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इनको तीनों को प्लस करके इक्वल्स टू 180 रख के मैं एक्स फाइंड कर लूँगी, राइट। इन दोनों को प्लस करके फिर इसके इक्वल कर दूंगी, ऐसे वाई आ जाएगा, ऐसे ही एक्स आ जाएगा मेरे पास। दूसरा, मैं वाई कैसे फाइंड कर सकती हूँ, जी तो मेरे पास आ ही गया 40 डिग्री, क्योंकि एक्स ये वाला 40 डिग्री था मेरे पास, है ना, ऑपोजिट एंगल के साथ। तो ये अगर 40 है तो ये लाइन बन रही है। अब लाइन के ऊपर ही मेरे पास क्या बन रहा है, यहाँ पे दोनों एंगल्स को प्लस करके 180 डिग्री, लीनियर पेयर।
आपकी मर्जी है, मतलब आपको क्वेश्चन में कैसे भी चीज़ को समझना है, आपको जैसे भी लग रहा है कि मैं इसको ऐसे फाइंड कर सकता हूँ तो यू कैन डू, बट मैथड शुड बी करेक्ट। मैथड क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। आपको एंगल्स समझ में आ गए तो क्वेश्चन आप जैसे मर्जी फाइंड आउट कर दो, राइट। तो चलो अब देखते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या लिखूँगी कि z इक्वल्स टू 40 डिग्री। रीज़न मैंने आपको बता दिया है क्या है, वर्टिकली ओपोजिट एंगल। तो ये तो मैंने लिख दिया कि ये मेरे पास क्या है, वर्टिकली ओपोजिट एंगल हो गया, राइट। अब मैं ऑन द लाइन, मैं ये और ये दोनों प्लस करी हूँ। नाउ अगर मैं z और z प्लस y करूँ इक्वल्स टू क्या आएगा, 180। रीज़न अगेन दिस इज़ अ लीनियर पेयर, राइट। ये क्या है, लीनियर पेयर हो गया। ये 40 है, ये मेरे को नहीं पता, वी हैव टू फाइंड आउट। तो y एज इट इज़ प्लस 40, दैट साइड इट विल बी माइनस 40। 180 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 140 डिग्री, राइट। this is equals to 40 degree and this is equals to 140 degree. Now again I am telling you, I have told also this angle will be equals to this angle. Reason because vertically opposite angle, right. फर्स्ट वन तो ये हो गया मेरे पास। उसके बाद सेकेंड मैंने आपको बताया कि मैं इन तीनों को प्लस करके भी लिख सकती हूँ। अब आपको जो इजी लगे, अगेन दोनों तरह से आपको करवा रही हूँ। अगेन इन तीनों को प्लस करती हूँ। दिस इज़ 40 डिग्री प्लस x प्लस 25 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न एंगल्स ऑन द सम ऑफ एंगल्स लिख लो, sum of angles on the line equal to sum of angles on the line equals to 180 degree, right. Sum of angles on the line equals to 180 degree. अभी ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस 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 हो गया। 40 प्लस 25 कितना हुआ, 65 डिग्री प्लस x एज इट इज़ आएगा। ये प्लस नहीं होगा क्योंकि लाइक टर्म नहीं है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, आपको पता है ना। अब 65 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का था, इधर इस साइड क्या हो गया, माइनस का। तो अब इनको माइनस करो, कितना आएगा, ये मेरा x आ गया 115 डिग्री। दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है। यहीं पे मैं और डाल रही हूँ, एक तो इसके साथ मैंने निकाल दिया, और इसी पार्ट को, सिर्फ इस पार्ट को, और चलो y किसके इक्वल था, x प्लस 25 के, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में क्या थे, इक्वल। ये वाला एंगल इस एंगल के क्या था, इक्वल। क्यों, क्योंकि वर्टिकली ओपोजिट एंगल थे ये अगर मैं लाइन हाइड करती हूँ तो ये क्रॉस में बन रहे थे। y इस पूरे एंगल के इक्वल था, तो y तो अभी पता ही है आपको 140 डिग्री, वो हमने ऊपर सबसे पहले जो सेकंड नंबर पे निकाला था ना। x फाइंड आउट करना है। अब ये मत सोचना कि x यहाँ पे फाइंड करिए, ये मैंने दूसरे तरीके से फाइंड किया। अब x यहाँ से भी सिखा रही हूँ कि अगर मैं उसके साथ ना करूँ तो क्या करेंगे यहाँ पे। अब 25 इधर लेके जाओ, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो जिस साइड वेरिएबल है उसी साइड जो नंबर हो दूसरी साइड उठा के लेके जाना होता है। प्लस 25 था, इधर आके माइनस हो गया। अब माइनस कर लो, आंसर दोनों के साथ ही उतना ही आएगा। तो ये मेरा हो गया x। देखा, x इसके साथ भी सेम आया और इसके साथ भी सेम आया। आपको दोनों में से दोनों नोट करने हैं, यू कैन डू। अगर आपको सिंगल नोट करना है तो दोनों में से जो भी आपको लगे तो आप वो नोट कर सकते हो, राइट। ये हो गया हमारा 12th का सेकंड पार्ट। तो नेक्स्ट वी हैव फिलअप्स विद अस, वो हम बुक पे ही देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 इज फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स फिल करने हैं। अब पहला देखो, इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री
देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज, अब देखो स्टार्टिंग में ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बताए थे क्या होते हैं, अगर दो एंगल्स को प्लस करो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को तो सम कितना होता है 90 डिग्री, आंसर। अब सप्लीमेंट्री के लिए भी सेम, एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। फर्स्ट टू तो जो मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री करवाए थे वही हो गए। अब कहता टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 होता है, जहाँ पे सम 180 दैट मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पे कहता है टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, अगर दो एंगल लीनियर पेयर फॉर्म करें तो वो भी क्या होंगे सप्लीमेंट्री, राइट। कहता इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर कहता दो एंगल्स दे रखे हैं और सप्लीमेंट्री हैं, एडजेसेंट भी हैं और सप्लीमेंट्री भी हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर अपना देख लो 6, उसमें जो फिगर बना रखी है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, उसमें फिगर देखो, एक तो वो क्या है आपके पास एडजेसेंट है, ठीक है, दूसरा लाइन पे है, तो वो भी क्या बन रही है, दे विल फॉर्म अ लीनियर पेयर, दो एंगल, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा लीनियर पेयर, राइट। आगे देखो कहता है इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, कोई दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी हैं, क्रॉस वाली डेफिनेशन, देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज, वो मैंने आपको बताया ये दो लाइंस क्रॉस करी हैं, ठीक है, तो ये एंगल हमेशा क्या होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल होते हैं, राइट। तो ये पार्ट आप बुक पे ही कर सकते हो। इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, कहता दो लाइंस एक पॉइंट पे, जैसे ये दो लाइंस थी मैंने एक पॉइंट पे कट करवा दी, एंड इफ़ वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर एक्यूट, और कहता अगर एक पेयर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का एक्यूट हो, देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर, अब आप क्वेश्चन नंबर अपना ये देख लो, चलो ये सेम उसी की एग्जांपल सेट हो जाएगी। ये मेरा 55 आया था, तो जो दूसरा एंगल हमने निकाला था वो क्या निकाला था हमने 125, है ना। अब यहाँ एक एंगल क्या हो गया एक्यूट, तो दूसरा एक पेयर अगर एक्यूट है, ये ध्यान रखना है आपने, अगर एक पेयर मेरे पास एक्यूट आ रहा है तो दूसरा पेयर हमेशा आपके पास क्या आएगा ऑब्ट्यूज आएगा। अगर एक 90 से लेस है तो दूसरा ऑलवेज क्या होगा 90 से ग्रेटर होगा, मतलब ऑब्ट्यूज होगा। दिस इज आर 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, राइट। लास्ट पार्ट अब देखो कहता 14 की फिगर दे रखी है उसने, ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, पहले तो अब पेयर बनाने हैं यहाँ पे ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के, फिर एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, फिर इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स के, ऐसे ही अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, एंड 5th पार्ट एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जो लीनियर पेयर नहीं बनाते, लीनियर पेयर लाइन पे ही बनते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूँ ये पॉइंट की, है ना, इसको छोड़ देते हैं, इस वाली साइड को सारी को छोड़ रहे हैं, तो इसकी अगर बात करें तो एक ये एंगल दूसरा ये एंगल हो गए एडजेसेंट, ठीक है, दोनों अलग अलग, लेकिन लीनियर पेयर तो नहीं है क्योंकि लाइन थोड़ी बन रही है, ये तो 90 डिग्री का एंगल सा लग रहा है। अगर मैं देखूँ तो ऐसे ये लाइन अगर बीच वाली छोड़ दें तो ये 90 डिग्री एंगल जैसा लग रहा है, दिस इज़ नॉट लीनियर पेयर, है ना। लास्ट पार्ट के लिए बता रही हूँ। सिमिलरली इधर आ जाओ, अगर ये देखें यहाँ पे ई ओ डी इक्वल है किसके, इक्वल नहीं है मतलब लीनियर एडजेसेंट एंगल ई ओ डी, और दूसरा ले लेते हैं डी ओ सी, तो यहाँ पे भी कॉमन आर्म हो जाएगी, एंगल अलग अलग हो गया, वर्टेक्स हो गया, इंटीरियर पॉइंट नहीं है कोई, तो ये तो हो गया एडजेसेंट एंगल। लेकिन ये भी अगर मैं देखूँ तो लीनियर पेयर थोड़ी बन रहा है, लीनियर पेयर बनता है लाइन पे, तो यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं है जिसपे दो एंगल्स बन रहे हो, राइट। पॉइंट पे बनने हैं लेकिन लाइन पे नहीं, स्ट्रेट लाइन पे बनने चाहिए दो एंगल, तो ये भी हमारा लिखना है। अब हमें वो आप लिखोगे, राइट। फर्स्ट एक एक पार्ट लिखते जाते हैं। सबसे पहला है ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट।
तो यहाँ पे अगर मैं इस लाइन को हाइड करूँगी तो मेरे पास क्रॉस बन रहा है, क्रॉस दिख रहा होगा आपको, है ना। यहाँ मैं रख रही हूँ पेन, तो ये देखो अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ऊपर वाला पूरा एंगल इस पूरे वाले एंगल के इक्वल होगा। तो छोटा एंगल कौन सा है, मुझे दिख ही रहा है ना, कौन सा है, AOB। ये तो बहुत छोटा सा एंगल है, एक्यूट होगा, मतलब 90 से लेस होगा। इधर DOC भी उतना ही होगा। अगर ये एंगल एक्यूट हो गया तो दूसरे एंगल क्या होंगे, ऑब्ट्यूज। अभी हमने लास्ट पार्ट किया था, है ना, तो दूसरे एंगल क्या होंगे, ऑब्ट्यूज होंगे। BOC इक्वल होगा किसके, AOD के, राइट। तो यहाँ पे आंसर में आप लिख लोगे ऐसे, फर्स्ट पार्ट का आंसर है AOD और BOC, फर्स्ट पार्ट, राइट। सेकंड पार्ट है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो एडजेसेंट और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एक ही पॉइंट से निकलने वाले और दूसरा क्या होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब उनका सम क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री, राइट। अभी मैंने जब आपको एग्जांपल दी थी, मैंने आपको बताया था ये कैसे लग रहे हैं हमें, 90 डिग्री एंगल जैसे, इसका मतलब ये 90 का एंगल बना रहे हैं। तो दो बन गए EOA और AOB, राइट। अगर मैं इधर आऊँ तो ये तो बन नहीं रहा है क्योंकि ये सिंगल एंगल ही 90 डिग्री है, तो दूसरा 90 डिग्री नहीं है क्योंकि वो तो नीचे चला गया एंगल, राइट, अलग बन गया। तो ये 90 से ज़्यादा हो जाएंगे। अगर ये देखेंगे तो ये नहीं आएगा, एक ही पेयर बनेगा, तो आंसर आएगा EOA कॉमा, दिस इज EOA कॉमा AOB, दिस इज आर सेकेंड पार्ट, राइट। नेक्स्ट देखो थर्ड, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब बताने हैं मुझे सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो EOB और EOD कैसे, इसको हाइड कर लो लाइन को, तो ये भी 90 और ये भी 90, 90 + 90 कितना हो गया, इसको भी हाइड करना है ना, ये भी नहीं चाहिए, ये लाइन और ये लाइन, बस ये 90 एंगल पूरा इधर का जो दिख रहा है मेरे को, उधर पूरा 90, 90 + 90 कितना हो गया मेरे पास, 180 डिग्री बन गया सप्लीमेंट्री एंगल, राइट। तो यहाँ लिखोगे EOB कॉमा EOD, दिस इज आर थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। कहता अनइक्वल बताने हैं, जो अनइक्वल हैं अब कौन कौन से होंगे, EOA और अब अनइक्वल मतलब कि लाइन पे बनने वाले। अब ये लाइन देख लो, मतलब पेयर ही बन रहा हो, लाइन है, इस लाइन को छोड़ दो, ये लाइन दिख ही नहीं रही हमें, तो एक बनेगा AOE या EOA, दूसरा बन रहा है EOC, ठीक है। अगर मैं इधर देखूं तो ये लाइन तो बन रही है AOB BOC, ये भी अनइक्वल है, बहुत सारे पेयर बन सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एक ही लिखा है EOA कॉमा EOC, दिस इज आर फोर्थ पार्ट। अगर आपको और भी मिल रहा है तो आप भी और भी लिख सकते हो। ये एडजेसेंट एंगल जो भी मैंने आपको बताए, ऐसे करके बताए थे लास्ट में, फ्रंट जब मैंने स्टार्ट किया था सबसे पहले आपको एडजेसेंट एंगल बताया था, दिस एक पेयर हो गया, फिर ये और ये दूसरा पेयर हो गया, ऐसे ही ये भी ले सकते हैं बीच वाला, ठीक है। बस यहाँ पे हमने वो पेयर्स ही लिखे हैं। तो दिस इज आर फिफ्थ पार्ट, एक पेयर, तो ये हमें बनाना है ऐसे, दूसरा पेयर और ये फिर थर्ड पेयर, राइट। दिस इज आर फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, ओके। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, राइट। थैंक यू।